ऑफ वैक्टर्स। एडिशन मीनस तो नाम तो ही पता चल गया होना, अज अपने वैक्टर्स नू करना है ऐड। The process of two or more vectors called addition of vectors. These vectors have both magnitude and direction, क्योंकि कल आप पढ़ के चुके हैं भी vectors कोल की हुंदा है, दोनों चीज़ां हुंदियां, one is magnitude and another one is direction। ठीक है, अज अपने vectors नू करना है add, दो होण जां फिर दो तो वध होण, क्योंकि जिहड़े ये वैक्टर ने ऑर्डनरी रूल्स ऑफ अलजैबरा दे नाल नहीं ऐड होंदे, इस करके आपां वैक्टर एडिशन वाले रूल्स लगाने हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं तुहानूं कल ही दस, आवाज़ कित्थों आ रही है बेटा? हाँ जी, ऑर्डनरी रूल्स मैं कल दसे सी, जिवें कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव, इहदे नाल नहीं है वैक्टर्स ऐड होंदे। दैन इहदे तीन मैथड्स ने जिहदे थ्रू आपां इहनूं ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन एंड सेकेंड वन इज, हाँ एक गल होर ध्यान रखना भी जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन है, ये सिर्फ आप दो वैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। नैक्सट वन इज पैरेललोग्राम वैक्टर एडिशन फॉर टू वैक्टर, ये भी टू दे लई है। बट जो पॉलीगन लॉ है ना, ये दो तो वध जिन्ने मर्जी वैक्टर्स होण तुसीं उहदे विच ऐड कर सकते हो। ट्राइंगल दे विच भी दो वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हो, पैरेललोग्राम दे विच भी दो वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हो, पॉलीगन दे विच तुसीं जिन्ने मर्जी नंबर ऑफ वैक्टर्स होण उन्हां नूं तुसीं ऐड कर सकते हो। चलो जी, पहली डेफिनेशन आपां पढ़दे हां। पहला पढ़, समझ नहीं आ रहा, की नहीं समझ आ रहा? पॉलीगन दे विच आपां नंबर ऑफ वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हैं, कल्ले ट्राइंगल ते पैरेललोग्राम ने जिहदे विच आपां दो दो वैक्टर्स नूं ऐड करदे हां, पॉलीगन दे विच आपां नंबर ऑफ वैक्टर्स नूं ऐड करदे हां। तो पहली डेफिनेशन है ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दे विच की है, कहंदे आपां ने लैणे तां दो ही वैक्टर्स ने, दो ही वैक्टर्स लैणे ने ना, आपां ने किन्ने वैक्टर्स लैणे ने? दो। तो मैंने दो ही वैक्टर्स लेने। कहते इट स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर कैन बी रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों दी मैग्नीट्यूड भी है, दोनों दा डायरेक्शन भी है, बाय टू साइड्स, क्योंकि ट्राइंगल दा आपां नूं पता किन्नियां साइड्स हुंदियां ने ट्राइंगल दियां? तीन। तो दो साइड्स दे विच तां जिहड़े अपने कोल वैक्टर मैंने लए ने ओह लै लए। देखो तुहानूं उपर दिख रहा है, मैंने दो वैक्टर्स तो तुहानूं एवें लैके दिखाते, दो वैक्टर्स लए जिहड़े दो साइड्स सी भी आपां ने सिर्फ दो वैक्टर्स लैणे आ, आपां ने दो वैक्टर्स लै ले, क्योंकि ट्राइंगल दे किन्नियां साइड्स हुंदियां ने? 3। तां उहदे विच्चों मैंने दो वैक्टर लै ले जिन्हां दा मैग्नीट्यूड भी है ते डायरेक्शन भी है। चलो मैंने दो लै लियां, एक तो मैंने लै ली, खड़जो एवें मैंने दो लै लियां, एक तो मैंने एवें वैक्टर लै लिया, एक मैंने एवें, जिवें मर्जी लै लो। आ दो साइड्स रिप्रजेंट करनी है ट्राइंगल नूं, किवें करनी है? देखो आ वैक्टर हो गया पहला, दूजा वैक्टर आ हो गया। तो उन्हें ये कहा भी जिहड़े ही दोनों वैक्टर लै रहे हो, जिहड़े ट्राइंगल दियां दो साइड्स बन गईयां, ओह सेम ऑर्डर च ने। देखो दोनों सेम ऑर्डर च ने, दोनों सेम ऑर्डर च। फिर उन्हें की कहा, दैन द रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड कंप्लीटली, जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट आया, मतलब इन्हां दोनों वैक्टर्स दा टोटल, आ वाला जिहड़ा थर्ड साइड कहती अपने, आ हैगा इन्हां वैक्टर्स दा टोटल, टोटल मतलब इन्हां दोनों दा प्लस, वो अपनी किहड़ी साइड बन गई? थर्ड साइड। देखो तुहानूं दोबारा मैं दसदी हां, वैसे ही सौखा ही है भी आपां ने दो वैक्टर्स लै ले, आपां ने किन्ने वैक्टर्स लै ले? दो। एम, ठीक है, एक नूं लै लिया मैंने ए वैक्टर, दूसरे नूं लै लिया मैंने वी वैक्टर। हुण उन्होंने की कहा, वैक्टर तो आपां ने दो ही लए ने, टेकन इन द सेम ऑर्डर। फिर उन्होंने कहा भी जिहड़ा ना रिजल्टेंट आ रहा, रिजल्टेंट मतलब कि टोटल एडिंग, एडिंग वो की बन गई? थर्ड साइड बन गई।
ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਥਰਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈंने ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ बी vector। ਹੁਣ स्टेटमेंट पढ़ो, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides, दो vector अपने कोल की बन गए sides बन गए taken in the same order, taken in the same order, then the resultant means total, इन्ना vectors का total is represented completely both in magnitude, क्योंकि ओदी भी magnitude ते direction क्योंकि हैगा तो total ही है, ਬਾਈ ਦਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਬਣਾਤਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ ਸੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ ਸੀ ਦੋ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਕਟਰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਕਟਰਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, मैंने दो ही vectors लए ने, ठीक है, by the two adjacent sides, adjacent ਦਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੈंने। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਏ मैंने ਐਵੇਂ adjacent sides ਲੈ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਖੋ adjacent sides of the parallelogram drawn from the common point, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ common point ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ common point ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬੋਥ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨਲ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈंने ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ मैंने ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ adjacent ਸਾਈਡਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਅ ਡਾਇਗਨਲ। ਡਾਇਗਨਲ ਦੈਨ ਫਿਰ मैंने ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ adjacent ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैंने ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ। ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਫ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। represent both in magnitude and direction by the sides of an open polygon। देखो मैंने आ दो ले, देखो किन्ने वैक्टर्स ले मैंने, नंबर ऑफ वैक्टर्स ले लिया, नंबर ऑफ वैक्टर्स ले लिया मैं। देन एक मैंने ले लिया आ ओपन साइड, एक मैंने ले ली आ ओपन साइड, ठीक है। बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। देखो ये भी सेम ऑर्डर च लईयां ने मैंने,
then the resultant ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ b ਉਵੇਂ ਆਇਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਲਿਆ c ਵੈਕਟਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ d ਫਿਰ मैंने ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਾਤਾ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ b ਪਲਸ c ਪਲਸ d ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੋ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ मैंने ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਤਾ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ मैंने ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਤਾ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ मैंने ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਥਡ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ explain the analytical method of triangle of vector addition। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ एनालिटिकल मैथड ऑफ वैक्टर एडिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕੀ ਲਏ ਉਵੇਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲਏ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ b ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ मैंने ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ a ਲਾਈਨ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ मैंने ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। मैंने ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ मैंने ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ OQN ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्योंकि मेरे को टोटल ट्रायंगल है ना आ वाली टोटल ट्रायंगल मेरे को आ गई ONQ तो हाइपोटेन्यूज की आ वाला मतलब OQ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की है QN एंड बेस की है मेरे को ON बेस की है मेरे को ON दैन OQ स्क्वायर लिख लिया मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पे एंड परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने लिख लिया ON QN द स्क्वायर एंड बेस द स्क्वायर अपने कोल की लिख लिया ON स्क्वायर। दैन अपने कोल की आ गया देखो OQ स्क्वायर एज इट इज QN स्क्वायर एज इट इज क्योंकि मैं ON नू सारी नू की लिख सकती हूँ OP प्लस PN लिख सकती हूँ की लिख सकती हैं OP प्लस PN दैन मैंने OP प्लस PN लिखा होया OP प्लस PN लिख लिया। उस तो बाद OQ नू तो मैं रिजल्टेंट लिख सकती हूँ क्योंकि रिजल्टेंट है तो OQ रिजल्टेंट है QN की मेरे को वैल्यू है नहीं प्लस OP की वैल्यू मेरे को हैगी है A वैक्टर पुट करती PN की वैल्यू मेरे को फिर तो नहीं आ गई। हुण आपां ने इहदियां वैल्यूज़ कढनियां ने पहलां ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ QN ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ PN ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ तो मेरे को सिर्फ हाइपोटेन्यूज पता था हाइपोटेन्यूज मैं नाल लेके चलूंगी मतलब मैनू पता साइन थीटा इज इक्वल टू की हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जो QN बाय QP इज इक्वल टू QN बाय B वैक्टर मतलब मेरे को V वैक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू QN आ गया ये अपने को वैल्यू आ गई QN की। एवं हुण मैंने बेस की वैल्यू कढ़नी है बेस की वैल्यू कढ़नी है तो बेस की वैल्यू मैं किवें कढूं तो हुण मेरे को बेस आना चाहिए बेस अपने को कॉस थीटा चाहता है तो बेस कितना आ गया PN बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ गया क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुंदा PQ दैन अपने को आ गया B cos थीटा इज इक्वल टू PN। ये दोनों वैल्यूज तुसीं इत्थे
पुट कर दो। ਜਦੋਂ मैंने ये दोनों वैल्यूज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट ਕੀਤੀਆਂ then ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਕੁਅਰ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ b ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ sin ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ प्लस a ਵੈਕਟਰ प्लस b cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ मैंने पहला फार्मूला लगाया a प्लस b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a प्लस b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा ठीक है। फिर देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ते b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ रहा उन्होंने दोनों चों मैंने b स्क्वायर कॉमन कढ़ लिया दैन मेरे को एक आइडेंटिटी बन गई मैथमैटिकल आइडेंटिटी जिन्हों ने मैथ किया उन्होंने 10th वैसे साथ करते हैं 10th के ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈंने ਪਿੱਛੇ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2ab cos ਥੀਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r ਸਕੁਅਰ then r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta आ गया r इधर स्क्वायर है इधर आके की हो जाएगा रूट आ हैगा मैग्नीट्यूड नु फाइंड आउट करन दा फार्मूला आ वाला मैग्नीट्यूड नु फाइंड आउट करन दा फार्मूला है सिंपल ठीक है ते डायरेक्शन हुण आपां ने कढनी है डायरेक्शन क्योंकि मैग्नीट्यूड तां आपां ने कढ लिया हुण आपां ने कढनी है डायरेक्शन ਜਦੋਂ डायरेक्शन कढनी है फिर तो आपां की लवांगे टोटल ट्रायंगल लवांगे आ वाली की आ गई अपने कोल OQN ਜਦੋਂ भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है दैन जो आ वाला एंगल है ना बिटा आ तो मैंने ले लिया सी थीटा क्योंकि सामने वाला एंगल थीटा होंगे तो इनू मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू देती दैन बिटा एल्फा कुछ भी दे सकते हो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप टैन बिटा लेने टैन थीटा लेने वो होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर QN एंड बेस अपने कोल की है ON दैन परपेंडिकुलर QN की वैल्यू ON नूं मैं की लिख सकती हूँ ओमी OP प्लस PN लिख सकती हैं तो QN की वैल्यू b sin थीटा पुट करती एंड OP की वैल्यू a पुट करती PN की वैल्यू आप कढ़ चुके हैं b cos थीटा इन्हां दे उपर ना सारे दे उपर वैक्टर लगा दिओ मैं कईयां दे उपर भुल गई लगाने तो तुसीं सारे दे उपर वैक्टर्स लगा दिओ ये अपने कोल दो फार्मूलाज आ चुके ने मैग्नीट्यूड नूं फाइंड आउट करन दा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड डायरेक्शन नूं फाइंड आउट करन दा फार्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा ये अपने कोल फार्मूला आ गया ये आप नूमैरिकल्स भी करांगे क्योंकि पेपर दे विच मोस्टली एक अद्धा नूमैरिकल्स आ जाता है दैन आप उन्होंने भी सॉल्व करांगे उन्होंने भी आप हाँ जी नैक्सट स्क्रीन दे विच अपने कोल है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ दा कढ़ चुके हैं जिहदे विच अपने मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन कढ़ना सीखिया पैरेललोग्राम दे विच की हुंदियां ने सिंपल पैरेललोग्राम दे विच आपां की लगाने हैं सिंपल दो एडजेसेंट साइड्स लगाने हैं दो एडजेसेंट साइड्स लगाने हैं आपां पैरेललोग्राम दे विच एक आ हो गई एक आ हो गई एवें एडजेसेंट साइड्स लगाने हैं कॉमन पॉइंट तो आ डायगोनल सी आपां ने फिर मैंने आ ऐड करता है ना एवें डॉटेड दे नाल अपने कोल आ पैरेलल किन्नियां ट्रायंगल्स बन गया दो फार्मूला तो सेम ही होगा तुसीं अगर पेपर दे विच तुहानूं आ जांदा है भी तुसीं पैरेललोग्राम दी स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट तुहानूं करवाती भी इहदी डेरिवेशन करो तो कन्नै तुसीं ना पहला मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन तां ट्रायंगल लॉ वाला ही कढना है क्योंकि उहदे विच भी ट्रायंगल्स ने इहदे विच भी ट्रायंगल्स ने मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन नूं फाइंड आउट करन दा फार्मूला सेम है मैंने लिख चुकी हाँ तो आही तुसीं फार्मूला ड्राइव करना एवें नहीं लिखना ड्राइव करके दिखाना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये ना नाल तो एक तुसीं स्पैशल केसिस करने हैं ट्रायंगल लॉ दे विच नहीं करने ये स्पैशल केसिस करने हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 90 थीटा इज इक्वल टू 180 तो मैं तुहानूं करके दिखानी है देखो जदों अपने कोल थीटा 0 है तो तुसीं मैग्नीट्यूड भी कड्डो कितना आऊगा डायरेक्शन भी कड्डो कितना आऊगा क्योंकि ये तो MCQ का क्वेश्चन बन सकता है जो अपने को थीटा 0 है तो cos 0 आऊगा इत्थे cos 0 आऊगा cos 0 की वैल्यू होंगी है 1 cos 0 की वैल्यू कितनी होंगी है 1 cos 0 मैंने 1 पुट करता अपने को आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना तो 2ab मतलब फॉर्मूला की बन गया a प्लस b के स्क्वायर का बन गया स्क्वायर नाल रूट कैंसल हो गया दैन अपने को मैग्नीट्यूड के वैल्यू आई जो थीटा 0 है a प्लस b
ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਸਾਈਨ 0 0 ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ। b sin 0 ਬਾਏ a plus b cos 0। ਤਾਂ ਉੱਪਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ 0 ਬਾਏ ਸਮਥਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 0 ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਥੀਟਾ 0 ਦੇ ਲਈ, ਥੀਟਾ 0 ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ 90 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, sin 90 1 ਹੁੰਦਾ। cos 90 0, sin 90 1। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। cos 90 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ sin 90 ਆ ਗਿਆ, b sin 90, sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 1, नीचे cos 90 आ गया, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, मतलब a प्लस सारा 0 आ अपने को 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 होंगे। दैन मेरे को आंसर आया b अपॉन a। ये तुसी खुद तो कट के देख लो, दैन तुहानू पता चल जाएगा। थीटा 180 दे लई आ गया अपने को, cos 180 इज इक्वल टू 1 होंगे, sin 180 0 होंगे। cos 180 कितना होंगे, cos 180 कितना होंगे -1, sin 180 कितना होंगे अपने को 1। ठीक है, ये याद रखियो। हुण मैंने ए पुट किया, cos 180 पुट किया -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो गया, तो ये माइनस b का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर ना रूट कैंसल हो गया, आ गई अपने को वैल्यू। एवं डायरेक्शन कर सकते हो। sin 180 कितना 0, 0 बाय समथिंग की आ गया 0। दैन ये तुहाडे कोल वैल्यूज आ सकदियां ने। दैन तुसी याद कर लो, इन्हूं स्क्रीनशॉट लै लो। दैन तुसी एवें इहदे केसेस करने। ये सिर्फ ना आ चारों न्यूमेरिकल जिहड़े हैगे आ, ये हैगे ट्राइंगल लॉ ते पैरेललोग्राम दे ने, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इन्हां नूं तुसी ना एक बार खुद तो कढ के देखना है, अगर ना होए दैन मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है जी, पहला मैं स्टेटमेंट बोल दी। अ बॉडी इज simultaneously given two velocities 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, सेकेंड वन इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुसी रिजल्टेंट वेलोसिटी कढनी है, एक बार खुद तो करके देखियो, नहीं मैं तुहानू करवा देना। दो फोर्सेस ने, देखो फोर्सेस वेलोसिटी वैक्टर जो भी होए दो दो ही होंगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨੇ वेलोसिटीज। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ मैग्नीट्यूड ਦਾ, ਕੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो तुहानू पता लग जाएगा। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਣਾ एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ओके। देखो बेटा, मैं ना स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तुसी ना स्क्रीनशॉट लै लो, स्क्रीनशॉट से तुहानू सब कुछ दिख जाना। एक एक करके बोल देने। देखो पहला न्यूमेरिकल है, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, मैं डायरेक्शंस दसियां सी तुहानू, एंड सेकेंड वन इज 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड वन इज two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle 60 degree between them. Find the resultant force. Third one is two equal force. अपने को ना दो equal force ने, मतलब दोनों की वैल्यू F1 ले लो या फिर FF ले लो। Have their resultant equal to either what is inclination, मतलब थीटा कढ़ना कितना होगा थीटा तुहाडे कोल। ठीक है, एक तुहाडे कोल है मोटर बोट वाला, आ न्यूमेरिकल जिन्हें भी सही कट के दिखाता मैनू ओदी फिजिक्स कवर है। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तुसी इहदी रिजल्टेंट वेलोसिटी कढनी है। ये चारों न्यूमेरिकल्स तुसी खुद करने हैं, जे ना पता लगे कल मैं सोल्यूशन इहदा दे दूंगी, तुसी देख लो। ठीक है जी, करके खुद तो देखने एक बार प्रैक्टिस। अगली मैं स्क्रीन स्टार्ट कर दी है, छोटा जी टॉपिक है बिल्कुल, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ते सबट्रैक्शन दोनों सेम ऑपरेशंस ने। एडिशन अपने को सेम डायरेक्शन च लग जाती है, उदों ऐड हो जाती है। सबट्रैक्शन जो एक इधर नूं जा रहे हैं है ना, एक इधर नूं जा रहे हैं, एक ओपोजिट डायरेक्शन च जा रहे हैं, दैन ओदा की होगा
ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ